हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। आज जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कि सभी जेके एसएसबी एस्पिरेंट हैं 3 लाख से ज़्यादा, उनको आज थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा ये न्यूज़ और ये अपडेट जानने के बाद। क्या है ये अपडेट और इसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी का क्या रोल रहेगा, ठीक है, तो जानते हैं इस वीडियो में वन बाय वन करके, ठीक है। जेकेएसएसबी फ्रॉड और स्कैम आपको पता ही है क्या चल रहा है लास्ट 2-3 साल से, ठीक है। लास्ट 2-3 ईयर से जेकेएसएसबी एग्ज़ाम ले रही है, फिर कैंसिल कर रही है, फिर कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट कभी मल्टी बेंच बिठा रहा है जजेस का, फिर सिंगल बेंच के पास ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता है और एग्ज़ाम को स्क्रैप कर देते हैं, बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। अब हाल ही में पहले ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, ठीक है, एपटेक के बारे में। एपटेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ये हम सबको पता है, और जेकेएसएसबी के चेयरमैन को भी ये चीज़ पता है। मैं चेयरमैन जी से ये पूछना चाहूँगा, सर अगर आप ब्लैक लिस्टेड स्टूडेंट को कभी भी दोबारा एग्जाम में नहीं बैठने देते, तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आप यहाँ पे हम बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने की इजाज़त दे सकते हैं? अगर बच्चा नहीं बैठ सकता है तो कंपनी कैसे एग्जाम ले सकती है? फ्यूचर में जो ब्लैक लिस्टेड बच्चा होता है उसको तो आप प्रेजेंट में नहीं बैठने देते, तो ये जो फ्यूचर में ब्लैक लिस्टेड थी आप बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट में इसको क्यों लिया दिया जा रहा है? और भी तो कितनी अच्छी कंपनीज हैं, उनको उनसे क्यों नहीं कंडक्ट कराया जा रहा? पहली नेक्स्ट फर्दर देखिए, हमारे पास अपडेट आज का क्या आया है। जगदीश शेट्टी जी, ठीक है, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी जी के ही टीम के मेंबर हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की वीएचएस इंडिया जो एक लीगल टीम है इनकी, उनकी गाइडेंस में, ठीक है, सुब्रमण्यम जी की गाइडेंस में, ठीक है, डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस जो है वो चला गया है, अपॉइंट किया गया है जेएंडके का, किसको? जो एडवोकेट है, कौन सा? सत्य, ठीक है, सत्य सब्रवाल जी। ये अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे जो एडिट ऑर्डर हमारे हाई कोर्ट में चल रहा था। आज ही का ये ट्वीट है, आज का अपडेट है। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि भाई साहब अब जो इस सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, तो सुप्रीम कोर्ट तो पूरा कच्चा चिट्ठा निकालेगा जेके एसएसबी का, साथ ही साथ एपटेक का। तो अब एपटेक तेरी खैर नहीं, ठीक है। उसके बाद ये संजय सप्रू, आप इनको जानते ही होंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जेएंडके के ही ये, ठीक है। तो इन्होंने भी गुड टू नो स्वामी जी एंड टीम विल टेक द इश्यू ऑफ जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। कब? मंडे तक का टाइम है भाई साहब। अब मंडे के बाद जो होगा वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही होगा, चाहे जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो हमारी सर आंखों पर, ठीक। उसके बाद और भी काफ़ी ट्वीट्स थे। ये तो हाँ, हमारे स्वामी जी का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे ही हमें ये पता चला था कि स्वामी जी कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया था दिन को ही कि प्रे ऑल्सो टू स्वामी अभव टू हेल्प स्वामी बिलो, ठीक है। स्वामी जो भगवान है उनसे प्रे करिए कि भाई साहब जो नीचे वाला स्वामी है सुब्रमण्य स्वामी, उनकी हेल्प करें, ठीक है। तो फिर गौरव गर्ग जी ने भी डाला था ये, ठीक। उसके बाद अब सिचुएशन क्या है हमारे जेएंडके के यूथ की, ठीक है। जेएंडके का यूथ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है जेएंडके की रोड्स पर। श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जम्मू में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रोटेस्ट के दौरान एक कैंडल मार्च सामने आई है। कैंडल मार्च जो इन्होंने प्रोटेस्ट वालों ने ही किया है, स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है ये कच्ची छावनी से। जाएंगे कहाँ तक ये सर? जाएंगे कहाँ? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाउस तक, जम्मू में, ठीक है। तो इसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अभी की है, ठीक है। ये आप झलक देखिए, उसके बाद इनकी सिचुएशन को वन बाय वन जानते हैं कि भाई साहब बच्चे चाहते क्या हैं। ओके, तो ये आप वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपको फर्दर बताता हूँ। चलिए सर, देख लिया। अब जॉब एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? उनको प्रोटेस्ट का एक ही मकसद है, हम ये बच्चे ये नहीं चाहते कि हम एग्ज़ाम ना दें, एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये जो फाका एग्ज़ाम है लास्ट टाइम भी आया था, ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद इसको स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है। फिर उसका केस चल रहा था। अब इस केस की हियरिंग कहाँ कब है? 13 मार्च को है अपने हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद जेकेपीएसआई और जेई, ठीक है, जो जल शक्ति वाले बोर्ड में उसका एग्ज़ाम था, और जम्मू कश्मीर पुलिस में जेकेपीएसआई का जो भर्ती आई थी 1200 पोस्ट थी उस पर, उसमें भी पेपर होने से पहले ही लीक कर दिया गया। और उसके बाद जब उसकी आंसर की आनी थी, आंसर की जब आनी थी उससे 5 दिन पहले ही बच्चों ने हैक करके आंसर की निकाल ली। भाई साहब ये कौन सी एपटेक कंपनी है,
ठीक है। तो ये सामने सामने हमें पता चल रहा था कि भाई ये लैग कर रहे हैं जानबूझ के, पैसा खाने वाली कंपनी है। एक बात तो है, जो चोर होता है उसको अगर पनिशमेंट दे के तुम लोग जेल में डाल दोगे, वापस जब आएगा क्या उस चोर को तुम दोबारा से उसी काम पे रखोगे? कभी नहीं रखोगे। चोर जो होता है वो अपनी खसलत कभी नहीं भूलता। जो चोर एक बार है वो चोर चोर ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों की एक ही मांग है, भाई साहब एपटेक को बैन किया जाए, यहाँ से एपटेक को हटाओ। इवन के बच्चे सिंपली बोल रहे हैं कि भाई साहब ये हमारी सरकारी नौकरी आप दे रहे हो, प्राइवेट मेंबर्स को क्यों ला रहे हो, प्राइवेट फर्म्स को क्यों हायर कर रहे हो, सरकार खुद ले ना एग्जाम, खुद ही साथ ले एग्जाम। तो एपटेक को हटाने की मांग करी जा रही है। उसके बाद यूथ ने अपना जम्मू में और श्रीनगर में, ठीक है, दोनों जगह पे इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करे। उसके बावजूद भी पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज करी। ये आप सभी ने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, ठीक है। उस लाठीचार्ज करने के बाद, ठीक है, काफ़ी वीडियोस वायरल हुए थे जहाँ पे आपकी फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स अपनी फीमेल कैंडिडेट्स को लेके जा रही हैं। फिर फीमेल कैंडिडेट्स ने बोला ये हम कौन सा कोई इलीगल काम कर रहे हैं, हमने कौन सा कोई रोड बंद कर दिया है या फिर हम पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये तो हमारा राइट है, हम इसको कर सकते हैं। फिर आप देख रहे होंगे सीनियर ऑफिसर आके उनको बोल रही है हाँ इनको करने दो, ये इनका राइट है, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि आखिर कब तक, अब बच्चे जब ओवर एज हो जाएंगे उसके बाद क्या आप उनके एग्ज़ाम लेंगे? जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास जॉब्स नहीं होंगे तो वो कैसे जेएंडके का फ्यूचर डिसाइड करेंगे? पहले ही हमारा जेएंडके जो है वो बाकी स्टेट से 10 साल पीछे चल रहा है। तो इन सब बातों के चलते सुब्रमण्य स्वामी जी के हाथ में ये केस आ चुका है। जब हम जेएंडके वाले कोई भी हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी लीडर हमारी सपोर्ट में नहीं आया, उभर के बच्चों की प्रोटेस्ट में जाऊं, वहाँ उनके साथ जाके काम करूं, या काम तो क्या ही करना है, वहाँ उनके साथ बैठूं, उनके साथ बातें करें यार। इवन के चेयरमैन की आती है भाई साहब बीच में वीडियो क्लिप कि भाई हम तो एग्ज़ाम लेके रहेंगे, वो अब जिद पे आ गए हमने एग्ज़ाम लेना ही लेना है, ठीक है। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी जो वन मैन आर्मी समझ लो, ठीक है, ये सेवियर हैं डिप्रेस्ड हेल्पलेस स्टूडेंट के, जो करप्शन के अगेंस्ट, बच्चे बेचारे करप्ट ऑफिसर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अब एक रे ऑफ होप हमें दिख रही है, सभी बच्चों को भी, जेकेएसएसबी एस्पिरेंट जितने भी हैं उनको एक रे ऑफ होप दिख रही है, वो है सुब्रमण्यम स्वामी जी, ठीक है। तो इसी के साथ आपको थोड़ा बहुत तो सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो अभी थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि भाई साहब ये जो बंदा है ना, ये भला ही आपको ये हिंदू मुस्लिम करने वाला आप बोलते होंगे ये है, इसकी इस बंदे की ना कांग्रेस के साथ बनती थी ना बीजेपी के साथ बनती थी, खटकती है ये सबके साथ। ये एक इंटेलेक्चुअल बंदा है, आप इसके साथ बैठ जाओ डिबेट पे, जो भी टॉपिक लेके बैठ जाओ ये बंदा आपकी बोलती बंद कर देगा। ये है सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी जी पैदा कब हुए थे सर? 15 सितंबर 1939 को, ठीक है। इनकी एक पार्टी होती थी जिस पार्टी के ये प्रेसिडेंट थे, जनता पार्टी, ठीक है। उसके बाद जनता पार्टी ही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर गई, ठीक है। और उसके बाद ही ये मेंबर रहे थे प्लानिंग कमीशन के, जब कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे? चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट के टाइम पे, ठीक। और मेन चीज़ कोर्ट पेटिशंस कौन कौन सी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने की थी जिसमें ये जीत गए थे? पहला केस था सर कंप्लेन अगेंस्ट जयललिता, जयललिता के अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेन करी थी जिसकी वजह से 4 साल, ठीक है, 4 years जयललिता जी को जेल भी हुई थी, ठीक है। इसमें मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन यही थी कि भाई साहब अब ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। और उसके बाद फ़ोन टैपिंग एलिगेशन, ये काफ़ी बड़ा एलिगेशन लगाया था इन्होंने कि भाई साहब ये जो अपना आईटी वाले हैं ये मिनिस्टर्स के कहने पे, ठीक है, जो पार्टी पावर में होती है उनके कहने पे दूसरे मिनिस्टर्स के फ़ोन टैप कर रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा एलिगेशन था, ठीक है। और उसके बाद इनका रोल भी काफ़ी अहम रहा था एक्सपोज करने में 2G स्पेक्ट्रम केस जो हुआ था, ठीक है। और उसके बाद ही इन्होंने सैंक्शन करवाया था प्रोसिक्यूटिंग टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा का, ठीक। नेशनल हेराल्ड केस भी यही जीते थे, अयोध्या टेम्पल केस भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो अब ये जो केस है, इस केस में ये खुद नहीं लड़ रहे हैं, इनकी टीम लड़ रही है, बट इनकी गाइडेंस साथ रहेगी। तो होप सो कि अब सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही अपनी जजमेंट सुनाएगी और बच्चों को अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए एपटेक जैसी कंपनी को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही था आज का हमारा सेशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।